नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गुरुवार को मथुरा की सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली गई, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। सभी कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। मथुरा की दशा बदल रही है। उन्होंने कहा कि मथुरा की सड़कें पहले ऐसी थी कि जब मैं मथुरा आई तो मुझे अपनी गाड़ी से उतरकर भागना पड़ता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में काफी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। सड़कों की 5 साल की गारंटी होती है, लेकिन देखा जाता है कि देखभाल के अभाव में सड़कें 5 साल पहले ही खराब हो जाती हैं। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, मथुरा में कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को करने का मेरा मन है। जल्द ही उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। जानकारी देते हुए सांसद हेमा मालिनी ने बताया है कि जनपद की दशा बदल रही है। पहले से बहुत अच्छी तरह से अब काम हो रहा है। कहीं कहीं रुकावट है तो हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा प्रशासन और मथुरा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वह अपनी अपनी समस्याएं बता रही हैं और उसको दूर किया जा रहा है, तो बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार से जो भी मदद मिलनी है उस सब को मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। हेमा मालिनी ने कहा, मथुरा में एक रेल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं चाहती हूँ कि वह मथुरा में बने। अभी एक छोटा सा प्रयास किया है जिसका मैंने पिछले महीने उद्घाटन किया था, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट को करने का मेरा विचार है जिससे पूरे मथुरा, गोकुल, वृंदावन, यमुना एक्सप्रेस से सभी जगह पर कनेक्टिविटी बन सके, तो मैं चाहती हूँ वह हो जाए। यमुना जी के शुद्धिकरण का जो काम है वह भी मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। मथुरा बरेली पीलीभीत का जो नेशनल हाईवे है उसका काम को लेकर चर्चा चल रही है। काफी जो कुछ परेशानियां थी वह हल हो चुकी हैं। उसका काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। कहीं कहीं परेशानियां प्रधानमंत्री सड़क योजना में आ रही है, उसको और अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जो 5 साल की गारंटी होती है, सड़कें उससे पहले ही खराब होने लगती है, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। काम अच्छे से हो रहा है। लिए जनपद की कितनी दशा बदली अभी तक, क्या कुछ पाया बदल रही है, लेकिन बहुत पहले से तो बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा रुकावट है तो हम सब मिलकर उसका आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ नए डीएम भी हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमारे जो विधायक जी हैं, पूरन प्रकाश जी, राजेश जी, यहीं के स्थानीय लोग हैं, तो उनकी अपनी जो समस्याएं हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो काफ़ी कुछ बढ़ रहा है और हम हमारी तरफ से जो केंद्र सरकार से जो भी लेकर आना है वो सारा काम मैं अच्छी तरह से देख रही हूँ। आपने केंद्र सरकार से भी काफ़ी पहल की है, तो उसमें अभी कितनी प्रोग्रेस और कब से काम शुरू हो जाएगा? वृंदावन और मथुरा के बीच एक रेल, उसको पर्यटन को देखते हुए रेल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मैं चाहती हूँ वो बने अभी। लेकिन फिलहाल छोटा सा जो किया है, जिसका हमने अभी रिसेंटली उद्घाटन किया था पिछले महीने में, लेकिन वो बड़ा वाला करने का हमारा विचार है, ताकि वो पूरा कनेक्टिविटी, पूरा मथुरा, गोकुल, यमुना एक्सप्रेस, हर जगह कनेक्टिविटी हो सकता है। इसको करेंगे तो वो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। यमुना का शुद्धिकरण का जो काम है वो भी हो जाना चाहिए। और मथुरा बरेली पीलीभीत का जो है वो नेशनल हाईवे, उसका काम क्या अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि अभी काफ़ी कुछ निकल गया। जो प्रॉब्लम्स थे, लैंड एक्विजिशन, वो सब क्लियर हुआ है। उसका काम बहुत जल्द शुरू होगा। ऐसे कौन से विभाग हैं जिसमें अभी तक जो निर्धारित समय काम पूरे नहीं हुए आपकी समीक्षा में? काम सब चल रहा है, सब काम चल भी रहा है, अच्छा जा रहा है। कहेंगे थोड़ी बहुत कमियां होती तो हम लोग बताते जाते हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर कितनी आपको संजीदा है? काफ़ी जगह गड्ढे हैं। सड़क देखिए, सड़क तो जो 8 साल पहले जो था वो हालत तो नहीं थी, उतर के भागना पड़ा मुझे, तो ऐसा था। अभी अच्छा है। कहीं कहीं प्रॉब्लम ये होता है कि जब प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उसमें उसका और अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 5 साल का जो गारंटी होता है उससे पहले ही खराब होने लगता है। तो
उसका मेंटेन करना ज़रूरी है, वो उसके बारे में हम लोग कह रहे थे। काम अच्छा हो रहा है। अभी और कुछ कितना करना बाकी है? आपने पहले कहा था कि मथुरा में तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है। ठीक है, थैंक यू। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।